बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पीका एक्ट के अंदर जो है वो अमेंडमेंट कर दी गई है और उसके तहत जो है वो 26A सेक्शन को इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर जो है वो सज़ा मुतय्यन की गई है फेक न्यूज़ के हवाले से कि कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जो कि फ़ेक हैं, और अगर कोई शख्स जो है फ़ेक न्यूज़ फैलाता है तो इसके ऊपर जो है वो क्या सज़ा हो सकती है। इवन कि वो चाहे सोशल मीडिया के ऊपर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए फैलाई जाए, तो दोनों इसके अंदर जो है वो इंक्लूड होंगे। और इसके अलावा जो है वो इसके ऊपर कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, और इसके अलावा जो है अगर इसमें सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल कायम किया गया है, उसमें अगर सज़ा हो जाती है तो उसमें जो है वो कितनी देर के अंदर आप कहाँ पे अपील फाइल कर सकते हैं। इस हवाले से आज तमाम इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते चलें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पीका एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट अमेंडेड एक्ट जो है 2025 जो है वो पास कर दिया गया है, और फाइनली जो है वो सेनेट से भी पास हो गया है और प्रेसिडेंट ने भी इसके ऊपर साइन कर दिया, और फाइनली ये एक लॉ जो है वो बन चुका है। इसके अंदर जो है वो जहाँ पर बाकी लॉज के हवाले से अमेंडमेंट की गई हैं, जिसमें साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए जो है वो जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो लॉज़ जो है वो स्ट्रिक्ट किए गए हैं। वहाँ पर जो है वो एक सेक्शन जो है वो इसमें इंक्लूड कर दिया गया है 26A का, जिसके तहत जो है वो कोई भी शख्स जो है वो फेक न्यूज़ फैलाता है तो उसके ऊपर जो है वो क्या सज़ा हो सकती है। कौन-कौन सी ऐसी जो है वो मवाद हैं या कोई मालूमात है जो कि फेक न्यूज़ के अंदर आई है, उसकी जो है वो डेफिनिशन को बयान किया गया है। सबसे पहले जो है वो इसके ऊपर आगे पहले जो है वो अगर कोई भी शख्स जो है वो कोई साइबर क्राइम के हवाले से जो है वो कोई सी किस्म की कोई वायलेशन करता था, तो इसके लिए जो है वो एफआईए का साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जो है वो इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर्ली तौर के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेट करता था, और उसको बाद जो है उसको कोर्ट के अंदर जो है वो पेश किया जाता। लेकिन इस एक्ट के तहत जो है अब सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन अथॉरिटी कायम की जाएगी, और इसी के तहत जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो कायम की जाएगी, और वो इसके ऊपर जो है वो तमाम की तमाम इन मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी। और इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो जितने भी अभी रिसेंटली तौर पर साइबर क्राइम एफआईए साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के बाद जितने भी केसेस हैं जो कि इस वक्त चल रहे हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जो है वो मुंतकिल हो जाएँगे। अब इसके अंदर जो है वो एक जो है वो सेक्शन इंक्लूड किया गया है 26A का, जिसके अंदर जो है वो सज़ा बयान की गई है फेक इन्फॉर्मेशंस के हवाले से। तो इसमें डिफ़ाइन किया गया है कि अगर कोई भी शख्स जो है वो किसी भी जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए जो है कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए, वो चाहे सोशल मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसके अंदर हमारे न्यूज़ चैनल भी जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल कर लिए गए हैं। और यही वजह है कि जितने भी सोशल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो इसके ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि ये आज़ादी राय जो है वो आज़ादी राय जो है उसको जो है वो सल्ब करने की कोशिश है, और ये आइन के जो है उसके अगेंस्ट है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, उसको जो है वो वायलेट कर रहे हैं। तो इसमें बताया गया कि कोई भी शख्स है जो वो जानबूझकर जो है वो कोई भी गलत मालूमात जो है वो किसी भी सिस्टम के ज़रिए, किसी भी कम्युनिकेशन के ज़रिए, चाहे सोशल मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक के एक मीडिया है, वो फैलाता है, और इस चीज़ के ऊपर जो है वो उसको कभी इल्म होता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो गलत है, फेक है, झूठ पर मबनी है, और ऐसी मालूमात जिससे जो है जो इन्फॉर्मेशन वो आगे जो है वो फैला रहा है, उसके अंदर कोई खौफ फैलाया गया हो, या किसी किस्म की कोई उसकी इन्फॉर्मेशन से जो है वो खराबी जो है वो किसी किस्म की जो है वो आए, या आम आवाम जो है उनके अंदर जो है वो बेचैनी पैदा हो जाए, तो ऐसी तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो फेक न्यूज़ के अंदर जो है वो कंसीडर होगी। और अगर कोई भी शख्स जो है वो फेक न्यूज़ फैलाता है, जिसके अंदर जो है वो
खौफ भी फैले अवाम के अंदर या किसी किस्म की कोई अमन-ओ-अमान का जो मसला है वो उसमें ख़राब हो रहा हो या अवाम के अंदर जो है वो बेचैनी पैदा की जाए, उसमें किसी भी इल्लीगल ऐप के लिए उसको जो है वो उकसाया जा रहा हो, तो ये फेक न्यूज़ के अंदर आती है और इसके ऊपर जो है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम अमेंडेड जो इसका एक्ट है 2025, उसका सेक्शन 26 ए है जो इसको डील करेगा और इसके अंदर जो है वो 3 साल तक की जो सज़ा और 2 मिलियन तक जो है वो उसमें जुर्माना हो सकता है। और अगर कोई भी शख्स जो है वो अगर किसी किस्म का कोई भी शख्स है जो उससे फेक न्यूज़ से है अग्रीव्ड है, वो भी इसमें एप्लीकेशन दे सकता है और इसके अलावा जो है वो एजेंसी इटसेल्फ भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है और इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो है इसका जो केस है इसमें प्रीवियसली हम देख रहे थे को सेशन जज जो है जो कि स्पेशल कोर्ट जो है वो असाइन कर दी गई थी और वो एक जो है वो केसेस को जो है वो एफआईए के केसेस को सुन रहे थे। लेकिन इसके लिए जो है वो अब सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल कायम किया जाएगा और इस ट्राइब्यूनल के अंदर जो है वो चेयरमैन जो होगा ये 3 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा जिसमें चेयरमैन होगा और चेयरमैन वो होगा शख्स होगा जो कि हाई कोर्ट का जज बनने का अहल हो। इसके अलावा एक जर्नलिस्ट जो है वो इसके अंदर शामिल किया गया है जिसका मिनिमम जो है वो 11 साल का जो है वो अपनी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल किया गया है जो कि मिनिमम जो है वो उसके पास अपनी फील्ड के अंदर जो है वो बैचलर डिग्री होनी जो है वो लाज़िम है। तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन है वो मुकम्मल करने के बाद जो है वो केस जो है वो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल में जाएगा और सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो इसके ऊपर जो है वो कस केस की समाअत करेगा और इसमें विद इन 3 मंथ्स 90 दिन के अंदर-अंदर इसके ऊपर जो है वो फैसला देने का पाबंद है। अगर जो है वो 90 दिन के अंदर केस का फैसला नहीं होता है तो इसके ऊपर जो है वो फिर जो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल है, वो अपनी सफिशिएंट रीज़न्स को डिफाइन करेगा, लिखेगा कि किस वजह से जो है वो 3 माह के अंदर जो है वो केस का फैसला नहीं हो सका है। तो उसमें एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो उस केस का फैसला करेगा। और कोई भी शख्स जो है, जो कि सोशल मीडिया ट्राइब्यूनल का डिसीजन करेगी, उस डिसीजन के खिलाफ जो है विद इन 16 डेज़ 60 दिन के 60 डेज़ 60 दिन के अंदर-अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उस फैसले के खिलाफ जो है वो अपील दायर कर सकता है। सो इसमें जो है वो अगर कोई भी फैसला है जो कि सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल करेगा तो उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो सकेगी क्योंकि इसके अंदर जो एक चेयरमैन इसमें बनाया गया है वो एक ऐसा जज है जो कि हाई कोर्ट का जज बनने का अहल है, उसको इसके अंदर जो है वो शामिल जो है वो किया गया है। तो ये कुछ जो है वो फेक न्यूज़ के हवाले से जो है वो ये अमेंडमेंट की गई है जिसके अंदर पनिशमेंट को डिफाइन किया गया है। इस मौज़ू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।